मुझे भूख लगी है, मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाते हुए घर जाए। जब मैकडॉनल्ड्स की कोई खुली दुकान ढूंढ नहीं पाए तो वे एक रास्ते वाले बर्गर की दुकान पर रुके। उनके रैपर पर कोई नाम क्यों नहीं? कसम से ये जगह मुझे मैकडॉनल्ड्स की बहुत याद दिलाती है। वे सही थे। कुछ दिनों पहले तक ये एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट ही था। 2017 के आखिरी महीनों में मैकडॉनल्ड्स ने अपने उत्तर और पूर्व भारत के सभी दुकानों से उसका नाम निकलवाने पर मजबूर किया। जब बर्गर के बादशाह मैकडॉनल्ड्स ने भारत में कदम रखा था MIPL के नाम से, तब उन्होंने भारत को 2 हिस्सों में बांटा और हर क्षेत्र के लिए 50-50 की हिस्सेदारी रखी। उत्तर और पूर्व विक्रम बख्शी का CPRL और पश्चिम दक्षिण अमित जाटिया का हार्ड कैसल रेस्टोरेंट। दोनों ही हिस्सेदारों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बख्शी के क्षेत्र को मुनाफा कमाने में 13 वर्षों का लंबा समय लगा। लेकिन 2020 में खत्म होने वाली 25 वर्षों की एग्रीमेंट में जब 12 साल ही बाकी थे, हम अब भागीदारी में काम नहीं करना चाहते, आप हमें अपना 50% हिस्सा बेच दीजिए। 2008 में मैकडॉनल्ड्स ने उस 50% के बदले एक छोटी सी रकम की पेशकश की। मैंने कड़ी मेहनत की है और इस व्यवसाय को फायदेमंद बनाया, और जब कमाने का वक्त आया है तब वे मुझे केवल 25 करोड़ दे रहे हैं। बख्शी ने अपने आने वाले 12 साल की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए ग्रांट थॉर्ंटन से अपने हिस्से का मूल्यांकन करवाया। उत्तर और पूर्वी भारत व्यवसाय का मूल्य 16,500 करोड़ होना चाहिए था, जिसमें मेरा हिस्सा 5,000 करोड़ है। व्यापार की खरीदी आम है, लेकिन अक्सर एक वाजिब मूल्य प्राप्त होता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ और स्थिति और भी बिगड़ने लगी। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन और CRPL के विक्रम बख्शी के बीच। अगर किसी कारण से बख्शी को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा दिया जाए तो मैकडॉनल्ड्स बख्शी के 50% हिस्से को खरीद सकता है। इसका लाभ उठाते हुए 2013 में मैकडॉनल्ड्स ने बख्शी को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा दिया, जिसके खिलाफ बख्शी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील दर्ज की। जज साहब, मैकडॉनल्ड्स मुझे बिना कारण MD के पद से हटा नहीं सकता। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने भी कई कारण पेश कर दिए। बख्शी मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अपने दूसरे व्यवसायों पर ध्यान देते थे। वे बिना प्रतियोगी की जांच किए अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते थे। वे अपनी कंपनियों में हुए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करते थे। इसमें जमीन हिला देने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी जो बातचीत से नहीं सुलझाई जा सकती थी। पर वे बख्शी के 50% हिस्से को क्यों खरीदना चाहते हैं, जबकि उन्होंने खुद पश्चिम और दक्षिण में अपना 50% हिस्सा जटिया को बेच दिया। कोर्ट का आदेश आने तक बख्शी मैकडॉनल्ड्स चलाते रहे और कमाई और दुकानें दोनों बढ़ाएं। जबकि पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में इससे भी बेहतर कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बख्शी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे। जुलाई 2017 में न्यायालय ने फैसला दिया, बख्शी को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया जाए। फैसले से चिढ़कर अगस्त 2017 में मैकडॉनल्ड्स रॉयल्टी का भुगतान न करने के कारण बख्शी के साथ अपना समझौता समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अब बख्शी मैकडॉनल्ड्स के लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही मैकडॉनल्ड्स के उत्पाद बना सकते हैं। अरे कितनी रोचक कहानी है ये। दिसंबर 2017 तक बख्शी को पूर्वी भारत में 169 में से 84 दुकानें बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस से वे डर गए। देखिए, माफ कीजिए, हम आपको सामग्री, मिठाई या पैकेजिंग नहीं बेच सकते। मैकडॉनल्ड्स और बख्शी के बीच के झगड़े में 6,500 कर्मचारियों के रोजी रोटी पर असर पड़ा। मैकडॉनल्ड्स मेरे साथ इंतजार का खेल रचाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मरवाएगा। मैकडॉनल्ड इंतजार का खेल खेलने की ताकत रखता है। वे विश्व का सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट श्रृंखला है, जो 100 से अधिक देशों में 69 लाख उपभोक्ताओं के लिए 37,000 दुकानों में मौजूद है। पर आखिरी वक्त में बख्शी ने अपनी 84 बंद दुकानों को फिर से खोलने के लिए एक विक्रेता का बंदोबस्त कर ही लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुताबिक अब बख्शी मैकडॉनल्ड्स का लोगो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस विवाद के बीच में डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स से आगे निकल गया है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरे को फायदा होता है। बिस्बो की शायरी, बर्गर तीखा मसालेदार, उंगली चाटो बार बार, 2 के भागों में हैरान, मुश्किल में बर्गर की शान। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।